एक राजा हुए हैं जिनका नाम है बलि, सब लोग जानते हो। बताएं। नृप बलि बहिरोचन का बेटा, दैत्यों का राजा कहाता था। सुनो मेरी बात भैया। नृप बलि बहिरोचन का बेटा, दैत्यों का राजा कहाता था। और बताएं। फिर भी उसका सारा जीवन, फिर भी उसका सारा जीवन शुभदान यज्ञ में जाता था। बहिरोचन के पुत्र हुए हैं बलि, और राजा बलि बड़ा ही बलवान था। लेकिन बताएं, भक्ति पता नहीं कितने समय किसके मन में उत्पन्न हो जाए, ये पता नहीं चलता है। चाहे बचपन हो, कुछ बच्चे हैं बचपन से ही भक्ति, प्यारे भक्ति के रंग में रंग गए। बड़े बड़े लोग समझाते, बेटा अभी तुम्हारा बचपना है, सारी जिंदगी भक्ति में व्यतीत कर दिया। बड़े बड़े राजा लोग राज छोड़ करके वनवासी बन गए, क्योंकि भक्ति का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया वो उतरता नहीं है। और नशा शायद उतर जाए, लेकिन भक्ति का नशा उतरना बड़ा मुश्किल है, जिसके ऊपर सच्चा रंग चढ़ा भक्ति का। राजा बलि ने विचार किया कि मुझे भगवान ने राजा बनाया है, और राजा कर्मों के अनुसार प्यारे लिखा है, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था। बड़ा प्यारा भाव है, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, तो जस करई सो तस फल चाहा। राजा बलि ने विचार किया, न मालूम कितने मैंने पुण्य किया होगा तब राजा बना। उस संसार का नियम है भैया, राजा तो हर कोई बनना चाहता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन राजा बनने का उद्देश्य प्यारे बतावे। एक राजा था, बड़ी सुंदर बात याद आ गई। राजा ने विचार किया कि मैं राजा कैसे बन गया इतना बड़ा। भाई कौन सा इतना बड़ा कार्य किया पुण्य का कि राजा बन गया। न मालूम कितने विद्वानों को बुलवाया, और विद्वानों से राजा पूछने लगा, महाराज मैं राजा कैसे बना, इतना मुझे बताओ, क्या किया। तब भूपति विद्वान बुलाए, क्या बताएं। तब भूपति विद्वान बुलाए, समाचार सब कहीं समुझाए हैं। राजा ने बहुत से विद्वानों से पूछा, मैं राजा कैसे बना।
अब कोई विद्वान बता नहीं पावे। राजा क्रोध में आ गए, कहने लगे आप लोग भगवान का भजन करते हो और तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, मेरे विषय में समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कोई कोई लोग हाथ देखने के लिए आते हैं ना, तो बोल देते हैं तुम्हारा ऐसा समय खराब है, ये है, तुम्हारी अल्प है इत्यादि। लेकिन राजा का मामला जब नहीं बता पाए तो क्या किया, उनको जेल खाने में बंद कर दिया। जितने एरिया में, क्षेत्र में ये विद्वान थे, सभी से पूछा, जो न बता पावे जेल खाने में बंद कर दें। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़े, एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो वहां क्या देखा, एक बाबा बैठा है और राख फांक रहा है। राजा ने पूछा मन में विचार के, ये बाबा भाई बड़ा त्यागी है, ये बता देगा। जाकर के बाबा से सीताराम किया, बाबा सीताराम। हाँ बच्चा सीताराम, एक बात मैं पूछने के लिए निकला हूं कि मैंने कौन सा इतना पुण्य का कर्म किया कि मैं राजा बना। तो उसने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, 5 कोस आगे चले जाओ, वहां हमारे गुरु जी बैठे हैं, वो आग के अंगारे भागते मिलेंगे, वो बताएंगे तुम कैसे राजा बने। भैया 5 कोस दूरी पर राजा जब गए तो देखा एक बाबा बैठा, वास्तव में आग के अंगारे भाग रहा है। बाबा से पूछा महाराज मैं कैसे राजा बना। तो प्यारे भाइयों उसने कहा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आप कैसे राजा बने हो। यहां से 5 कोस और आगे नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर एक पेड़ होगा, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाना और जो गांव नदी के किनारे है उस गांव से 10, 15, 20 लोग एक मरा बच्चा लेकर के आएंगे, जमीन में गड्ढा खोद करके उसको रख देंगे और स्नान करके जब चले जाएं, तुम डरना मत, उस बच्चे को खोद लेना, ताजी मिट्टी होगी, बच्चा जीवित हो जाएगा, वो बताएगा कि तुम कैसे राजा बने। 5 कोस दूरी पर गए, एक भैया पेड़ था उसके नीचे बैठे, तले बेचारे 10-15 लोग रोते तड़पते आ रहे हैं, गोदी में बच्चे को लिए, गड्ढा खोदा, उसी में रख दिया, नदी में स्नान करके चले गए। तब राजा ने क्या किया, अपनी तलवार से उस मिट्टी को हटाया और तलवार से मिट्टी को हटाया तो भैया क्या बतावे प्यारे सज्जनों, ठीक औरी कोई नहीं देती है भैया, क्या बतावे, कम करो इसको और कम करो, क्या बताएं प्यारे भाई। जब तलवार से मिट्टी को खोदा तो बच्चा क्या करता है, जीवित होकर के बैठ गया। राजा डर गए, भैया कोई मरा हो जिंदा हो जाए तो बड़ा भय लगेगा। महाराज मैं बताऊंगा कि तुम कैसे राजा बने। राजा भयभीत हो गए, डरो मत, का सुनो आपको 2 बाबा मिले हैं पीछे का, हाँ का हम तुम पूर्व जन्म में 4 भाई थे। सुनो ये बात बड़ी ध्यान से सुनना माताओं बहनों भक्तों, का हम तुम 4 भाई थे सगे, पूर्व जन्म में गैया चराने के लिए जाते थे, गरीब परिवार से थे। एक दिन क्या किया, आटा लेकर के गए उसी जंगल में और बाटियां बनाई, भौरिया तो आप लोग जानते होंगे ना, का बाटी तैयार किया और तब तलक के लिए एक बूढ़ा बाबा आ गया, 2-2 हिस्से पर बाटियां पड़ी। तो बाबा ने कहा मुझे 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, मुझे भोजन कराओ।
तो एक भाई ने कहा बाबा भिक्षा यापन करना है तो गांव में जाओ, दुई भौरिया हम तुमका दे, मैं क्या राख फांकूंगा। बाबा ने कहा जाओ तुम राख ही फांकोगे, अगले जन्म में राख के अलावा अगर कुछ खाता है तो कांटे हो जाते हैं, खा नहीं पाता है। दूसरे भैया से कहा, उसने कहा बाबा भौरिया तुम्हें दे दे, हम का आग ही खाई का। बाबा ने कहा जा तू आग ही फांकेगा। जब मेरे पास आया मैंने ये कहा बाबा मैं सबसे छोटा हूं, मुझे भूख बड़ी तेजी के साथ में लगी है, मैं भौरिया तुम्हें दे दिया, हम तो भूखों मर जाएंगे। बाबा ने कहा जा तू भूखो ही मरेगा, तब से मेरा जन्म तो होता है लेकिन माँ का दूध नहीं पीने को पाता हूं, मर जाता हूं। तो जो तुम्हारे पास गया तो वो एक भौरिया मांग रहा था बाबा, तुमने दोनों दे दिया। बाबा ने कहा जाओ बेटा तुम आगे बहुत बड़े राजा बनोगे, ये तुम्हारे राजा बनने की है कहानी। और अब चला मैं, अपने प्राणों को छोड़ देता है। राजा बहुत दुखी हुए, अपने भैया को फिर से अंतिम संस्कार किया भैया का, रोते तड़पते आए। रास्ते में कोई बाबा नहीं दिखाई पड़ा, क्या किया भैया, सभी संत श्री महात्मा जिनको बंद किया था जेल खाने में छुड़ाया, बहुत प्रार्थना किया, दान किया और राज को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले पड़े। तो ये है हमारे तुम्हारे जीवन में राजा कौन बनेगा भाई, कर्मों की कहानी है मेरे भैया। सुनो क्या बतावें, वही मैं निवेदन कर रहा था। राजा बलि विचार करता है कि मैंने कौन से पुण्य कर्म किया राजा बने हैं, तो थोड़ा सा दिन भगवान के धर्म में लगा लें। एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ का अनुष्ठान करके जब हवन हुआ तो भैया संकल्प ले लिया, क्या बतावे, मैं 100 यज्ञ करूंगा, 100 यज्ञ करूंगा। अब विचार करो भैया राम शरण, एक यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, 100 यज्ञ क्या बतावे। इसी भांति को बीते, इसी भांति से बीते बाबा को दिन काफी समय व्यतीत हो गया और संकल्प कर लिया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। जैसे यहाँ पर हमारे यजमान संकल्प किया है तो अन्य व्यक्ति आवे या ना आवे, लेकिन हमारे यजमान को तो आना ही पड़ेगा। 5 दिन का संकल्प है। राजा बलि भैया यज्ञ करने लगा, 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3 यज्ञ, ऐसे धीरे 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 करके 99 यज्ञ पूरी हो गई। जब 99 यज्ञ पूरी हो गई, सभी यज्ञ का प्रबंध होने लगा। इंद्र महाराज घबरा गए। इंद्र ने विचार किया कि अगर राजा बलि का ये यज्ञ हो गया पूरा तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और भैया कुर्सी के पीछे बड़े बड़े राज हैं, सब लोग जानते हो।
इंद्र पहुंचे भगवान के पास, विष्णु जी के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने देखा इंद्र आए हैं, बिठलाया, आइएगा। लेकिन इंद्र बड़ा उदास है, हंसकर बोले भगवान तभी, हे देवराज कैसे आए। देखा भगवान बोले, हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, और अगर आप दुखी रहे तो संसार की दशा क्या होगी। हंस कर बोले भगवान तभी, हे देवराज कैसे आए। उलझने पड़ी सुलझाने को आए। एक बात बताओ, आज उदास क्यों हो। तो राजा इंद्र कहने लगे, सरकार आपसे कोई बात छुपी है। संसार की बात जानने वाले कड़कड़ में विराजमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वगुण संपन्न, आपसे बात कोई छूटी है। सरकार सबको जानते का क्या बात है। कर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और अगर इसका ये यज्ञ पूरा हो गया, 99 यज्ञ पूरी हो चुकी हैं, और समा यज्ञ पूरा हो गया, तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। अब कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। इंद्र यहाँ भी बैठा है, जहाँ आसन बिछा है, आसन और पृथ्वी के बीच में इंद्र बैठा है। आधा फल इंद्र ले जाते हैं, अन्यथा कथा जितने समय हो, बाई चांस आप जा रहे हैं बीच में, तो जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को नमन कर लो, बोल दो ओम इंद्राय नमः, फिर तुम्हारा फल कोई नहीं ले पाएगा। इंद्र देखा होगा, कोई यज्ञ करे इंद्र को खलबली ज्यादा मच जाती है, कोई तपस्या करे इंद्र को बड़ा खलबली मच जाती है। क्या करें भैया। राजा इंद्र भगवान से कहते हैं, सरकार अब हमारा इंद्रलोक बचाने के लिए कोई उपाय करो। भगवान कहने लगे, सुनो, एक मेरा नियम है कि चाहे राजा हो, चाहे रईस हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी कुल का हो, किसी परिवार का हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल देने का मेरा पूर्ण अधिकार है, और उसमें कटौती हो नहीं सकती। जैसे यहां पर हम आप कोई गलती करें, मान लिया चोरी ही करें, चोरी करें और पुलिस पकड़ ले गई, कोतवाल साहब ने पूछा ये चोरी में था, कहा था, हाँ। आज हमारी बात ऑपरेटर तुरंत समझ गए कि काम मेहनत के संगम करे चाहिए। हाँ, धन्यवाद है। मैं निवेदन क्या कर रहा था, जैसे हम आपने किसी ने चोरी किया, पुलिस पकड़ ले गई, कोतवाल साहब ने पूछा क्या ये चोरी में था, का था, और 20,000 रुपया दे दिया, तो वह कांस्टेबल कोतवाल साहब से कहते मैंने इंक्वायरी किया गांव में, तो बेचारा कभी किसी की गेहूं की एक बाली तक नहीं चुराया है। हाँ, ये चोरी में ना पहले था,
पैसा दे दिया ना, था प्लस ना बराबर था ना। लेकिन भगवान के यहाँ कोई बंटवारा नहीं कर सकता है मेरे भाई। जैसा कर्म करोगे क्यों प्यारे, वैसा तुम्हें फल मिलेगा। कोई बांट नहीं सकता, कोई उसमें किसी का सोच पौवा नहीं चल सकता, किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, ना किसी की घूस चल सकती है। बस यही तो परमात्मा में प्यारे एक विशेष बात है। क्या? भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। इंद्र पहुंचे हैं, अब भगवान कौन सा खेल रचाने जा रहे हैं? भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। इंद्र कहते सरकार कोई उपाय करो। भगवान कहने लगे टेंशन मत लो भाई, राजा बलि ने यज्ञ किया है तो फल देना मेरा धर्म है, इसमें कटौती नहीं हो सकती है। हाँ, मेरा एक नियम है, मैं अपने भक्त की परीक्षा लेने का अधिकारी हूँ। परीक्षा ले सकता हूँ, बाकी ना। जिसने चोरी किया उसको चोरी का फल, जिसने एक गिलास पानी किसी को दिया उसको 2 गिलास पानी की व्यवस्था, जिसने किसी को भोजन कराया तो उसके भोजन की व्यवस्था, किसी ने किसी को साथ में प्रसाद किया तो उसकी व्यवस्था। ए इंद्र, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। अपने भक्त की परीक्षा ले सकता हूँ, बाकी उसके कर्मों का फल कहो कोई बांट ले काट ले या हम अपने खाते से निकाल दें, सवाल नहीं बनता है। क्या किया राजा बलि? राजा बलि अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े हैं। राजा बलि की परीक्षा भगवान लेने के लिए चल पड़े, लेकिन बतावें कुछ परीक्षाएं बड़ी कठिन है। भक्त की परीक्षा, संत की परीक्षा, सती की परीक्षा, भगवान की परीक्षा। भगवान ने विचार किया भक्त की परीक्षा लेना, पक्का भक्त है। क्या किया? 52 अंगुल का रूप बना लिया। जैसे ये 4 अंगुल है ना, 8 अंगुल, ऐसे 52 अंगुल के भगवान बन गए। लंबी जटा, हाथ में कमंडल, और भगवान का भजन करते हुए चल पड़े हैं। बढ़िया, भगवान का भजन करते हुए चल पड़े हैं बड़े प्रेम के साथ में। आप लोग भी बोले सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
मुझसे बोलो भगवान का नाम। देखो कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जो प्यारे भैया भगवान के संकीर्तन में ऐसा ना हो कि बोले ना। भगवान खुद भक्त का भेष बना करके, संत का भेष बना करके जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ परीक्षा लेने के लिए। बड़ा प्यारा भाव भैया। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। और बताएं भैया, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। बढ़िया भगवान का भजन करते भगवान ही जा रहे हैं। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान हानि लाभ सब सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सुनो भैया, बड़ा प्यारा भाव कवि ने दिया है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। लेकिन याद रखना भैया, धन्यवाद फल आशा त्याग प्यारे, शुभ कर्म करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सुनो अंतिम लाइन, भगवान 52 अंगुल का रूप बना करके चल पड़े हैं भगवान का भजन करते हुए। प्रेम से बोलो 52 भगवान की जय हो। बड़ा प्यारा भाव। आशा एक राम जी से, टूटी आशा छोड़ दे, नाता है राम जी से, नाता एक जोड़ ले। नाता एक राम जी से, नाता एक जोड़ ले। काम रस त्याग प्यारे, राम रस रहिए। काम रस त्याग प्यारे, प्रेम रस रहिए।